शिरधिका शरणद्वयम् श्रीगोपीजना समायुक्तं वृंदावन मनोहरम् भक्ति प्रमोदाख्यो पुरीमशित्वा भक्ति प्रमोदाख्यो पुरीमुपास्यो भक्ति प्रमोदाख्यो पुरीं प्रणम्य भक्ति प्रमोदां लभते जनवै नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने शिवार्षो भानवी देवी दयितया कृपावधये कृष्ण संबंध विज्ञान दयिने प्रभवे नमः। माधुर्यजल प्रेम वैष्णवे नमो नमः। शंकर्षण कारण तयसाई गर्भोदश च पयि शेषश्च जस्यांश काला शनानंदकरं शरणं ममस्तु। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतीशे नमः। लादिनी स्वरूपाय श्री गौरंग श्रीदासते भक्त शक्ति स्वरूपाय गदाधर नमोस्तुते। महाविष्णुर्जगत कर्ता मयवाजसृज्य तदम् तस्यावतारम् एवमद्वैत आचार्य ईश्वरः अद्वैतं हरिनाद्वैतं आचार्य भक्ति संसनात् भक्तावतारम् ईशनां तमद्वैत आचार्य आश्रये। शिवास पंडितं नौमि गौरांग प्रिय पार्षदम् यस्य कृपालवेनापि श्री गौरांग जयतीरति। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलौधो नमस्ते रेवतिकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाग श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधरो प्रलंबारे नमस्ते तु त्राहि मं कृष्ण पूर्वज। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी
राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदावै तुलसी देवै प्रियावै केशवस्य च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हाथ उठा सकता, थोड़ा तकलीफ होगा लेकिन उठाइए और ऊंचा गला में करिए हमारे साथ। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर से हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिंदी वाला था ना, हिंदी। सबसे पहले श्री भगवान का भिन्न प्रकाश विग्रह, भगवत ज्ञान और सेवा देने वाले श्री गुरुदेव श्री गोपीनाथ गौड़ीय मठ का संस्थापक नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्मो सारा विश्व श्री गौड़ीय मठ प्रतिष्ठान का मूल संस्थापक नित्यलीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर परमष्टि गुरुपाद पद्मो नित्यलीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस कुल चूड़ामणि ठाकुर शिल गौर किशोर दास बाबाजी गोस्वामी महाराज गौड़ीय मठ का 7वां गोस्वामी नित्यलीला प्रविष्टो विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री शिल भक्तिविनोद ठाकुर और संप्रदाय द्वारा नियुक्त सभी आचार्य शुद्ध भक्त सभी का चरण में दंडवत प्रणत हो करके सभी का अहित की कृपा प्रार्थना करता हूं। यहीं पे आए हुए सारी भक्तों जो ना कम यथायोग्य संभाषण करता हूं, सभी हमारे प्रति प्रसन्न हो जाए। तो आज पहली बार आया इसी माहौल में, पता नहीं सब भक्ति का बारे में पता है कि नहीं, लेकिन एक तो एक चीज है, हमारा जन्म मनुष्य रूप लेकर के भगवान इसलिए भेजा हमारा मन को भगवान का सेवा में जोड़ने के लिए। लेकिन हमारा मन भौतिक जगत में फंस चुका, भौतिक दुख पीड़ा होते हुए भी हमारा मन भौतिक जगत में लाभ उठाने का कोशिश कर रहा। भौतिक दुख पीड़ा का जगत में कोई लाभ है? बोलिए, सीने ठोक के बोलिए ना, कोई लाभ है? सबको जाने पड़ेगा इस दुनिया छोड़ के, घर द्वार छोड़ के, पैसा जमीन जायदाद छोड़ के सबको जाने पड़ेगा। खाली हाथ में आज जन्म लिया, जाने पड़ेगा खाली हाथ में। कोई चीज ले नहीं सकता हम लोग। इतना माया क्यों? ये जगत माया का जगत। माया मतलब जो साच नहीं, हम लोग सोच रहे साच है।
शरीर मैं नहीं, लेकिन सोच बोझ है क्या, मैं शरीर हूं। पता कब चलेगा, जो शरीर, जब हमारा कोई रिश्तेदार शरीर छोड़ देगा, तो माता पिता जो भी हो शरीर छोड़ देगा, तो शरीर हमारे पास में है, हम क्या शब्दों बोलकर पुकार रहा, पुकारते हे माता, हे पिता, जो भी हो तुम्हारा, आप हम सबको छोड़ के क्यों चला गया। जो बोल रहा छोड़ के चला गया, वो तो शरीर, जिनको माता बोलते थे, जिनको पिता बोलते थे, वो तो आमने सामने है, तो कौन चला गया, शरीर तो है। हमारा परिचय जो चला गया उसके साथ परिचय है। क्या परिचय बोलिए, आत्मा, आत्मा के साथ हमारा सब परिचय है, लेकिन हम लोग आत्मा का सोच करता नहीं। आत्मा इस लहसुन प्याज खाते नहीं, दुनिया का कोई खाना खाते नहीं, इस दुनिया में जितना खाना है वो खाते नहीं। क्या खाने खाते, भगवान का नाम लेता। क्यों, आत्मा भगवान से आए हुए, और इस आत्मा को खिलाने के लिए एक ही चीज है, भगवान का नाम, और कुछ नहीं। आत्मा आया तो परमात्मा से, परमात्मा भगवान का नाम रूप लेकर के आया, इसलिए लोग हरे कृष्ण महामंत्र नाम होते से साथ ही साथ सब डांस करने लगे। क्यों, जब भगवान का नाम लेता दिल में आनंद होता कि नहीं, बोलिए ना, होता कि, ये सोचने पड़ेगा, सोचने का बात है, हंसने का बात नहीं। भगवान का नाम लेने से फायदा क्या, फल तो है। माया देवी हम सबको उनका जो आकर्षण छोड़ देगा। माया का आकर्षण में आकर्षित होकर के हम भगवान को भूल गया। जो मौन हमको देना चाहिए था भगवान का सेवा में, वो मौन लगा दिया कहां पे, हमारा परंपरा में एक बहुत ही बड़ा वैष्णव थे, विद्वापति हम सबको ऐसा शिक्षा दिया। भक्त थे, लेकिन दुनिया को शिक्षा देने के लिए बोल रहा, तातल्ला शैकता बारी बिंदु समा सुतमित रमणी समाजे, तोहे बिशरी मौन ताही समर पिलू, अबो मोछू हबो कौन काजे। तातल मतलब गरम रेत का ऊपर, तातला शई का मतलब रेत, गरम रेत का ऊपर एक बूंद पानी देने से वो पानी का कितना रुकेगा, इसे साथ ही साथ सूख जाएगा। तातला शैकता बारी बिंदु सम सुतमित रमणी समाजे। सुत मतलब बेटा, मित्र मतलब दोस्त, रमणी मतलब पत्नी। ये समाज में जो मौन हमारा मिला है, भगवान आपको सेवा करने के लिए, आपका ऊपर लगाने के लिए, वो मन हम लगा दिया, इस समाज में लगा दिया। हमारा पत्नी, हमारा दोस्त, हमारा संतान के ऊपर लगा दिया। अभी तो बुढ़ापा आ गया, शरीर में क्षमता नहीं। मैंने मन मन बहुत इच्छा हो रहा कुछ करने के लिए, भगवान का सुख के लिए करने के लिए, सेवा करने की इच्छा हो रहा,
लेकिन शरीर चलता नहीं। इसलिए बोला अबो मौजू हबो कौन काजे। अभी इस बुढ़ापा समय पे हमारा हम क्या सेवा कर सकता आपको। विद्यापति बोल रहा हूं। इसके बाद हिसाब दिया। क्या हिसाब निकास किया? आधा जन्म हम निदे गोयालो, आधा जन्म हम सोते सोते चला गया। 100 वर्ष आयु होगा तो आधा जन्म मतलब 50 वर्ष तो चला गया, सोते सोते चला गया। ऐसा ही जाता सब। उसके बाद क्या बोला? जरा शिशु कत दिन गेला, बीमार बचपनी बहुत समय। देखो ना बचपन में कहीं ये लोग को छोड़ दो ना, खेलेगा नहीं। खेलने का मन है, 15-16 साल ऐसा ही रहेगा। उसके बाद क्या होता? निधु बन्ने रमणी रस रंगे मातलू। जो जवानी हो तो जवानी के समय मन कहाँ पे रुकता? भगवान का चरण पे ना। पुरुष का मन चला जाता महिला के पीछे, महिला का मन चला जाता पुरुष का पीछे। होता क्या बोलिए? सच के झूठ बोलिए ना। तो कितना समय बीते जाता? मतलब जरा शिशु कत दिन गेला, बीमार शिशु मतलब बचपनी 15-16 साल तो चला जाता, 20 साल ऐसा कर जाता, 50 साल 20-70 साल हो गया। उसके बाद जवानी का समय देखो कितना जाता, 25 वर्ष तो जाते। बच्चा का टाइम है, मजाक करने का टाइम है, फालतू समय बिताने का टाइम है, किसी के पास नहीं। लेकिन माया का फंदा में फंस के हम लोग ऐसा कर रहा, टाइम जा रहा, समय बिता रहा, लेकिन कोई महसूस नहीं हो रहा अरे हमारा पास टाइम समय तो नहीं। देखो संसार एक माया का संसार है, खेला चल रहा सब। ये संसार सोच लीजिए एक रेलवे स्टेशन है। आ गया रेलवे स्टेशन में, लेकिन टिकट नहीं लिया। देखा कीजिए मैजिक छोड़ रहा, मैजिक दिखा रहा है। एक कोने में मैजिक हो रहा, एक कोने में बंदर को लेकर खिला दिखा रहा। मैजिक खिला देखते देखते ट्रेन आ गया, टिकट नहीं लिया। राजधानी एक्सप्रेस में उठ सकता, चलो राजधानी एक्सप्रेस में चढ़ सकता, विदाउट टिकट चढ़ नहीं सकता। ये गोलोक एक्सप्रेस राजधानी से बहुत बड़ा, गोलोक एक्सप्रेस में जाने के लिए ट्रेन आ गया, लेकिन चढ़ नहीं सकता। क्यों? टिकट नहीं लिया। क्या टिकट का क्या हरिनाम नहीं किया, सारा दुनिया में सब कुछ किया, पढ़ाई अच्छा किया, काम भी अच्छा किया, कमाई भी अच्छा किया, मकाम अच्छा बनाया, फर्नीचर अच्छा लिया, सब कुछ अच्छा किया, लेकिन एक चीज किया नहीं। कौन चीज? जिसलिए कली युग में यह धर्म है। कली युग का धर्म क्या है? कली युग धर्म है नाम संकीर्तन, एतत् अर्थे अवतीर्ण शिष्य चिनंदन। कलियुग का धर्म नाम संकीर्तन। इसलिए भगवान कृष्ण राधा भाव कांति लेकर के चैतन्य महाप्रभु मतलब भगवान खुद भक्तों सजावट किया। शिक्षा क्या दिया? शिक्षा दिया हरे नाम हरे नाम हरे नामैव केवलम कलो नष्टेव 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 गतिरन्यथा। मतलब क्या? कली युग में हरिनाम का अलावा और कोई धर्म नहीं जो भगवान को हमको भगवान के पास लेके जा सकता और भगवान को खींच के हमारे पास लेके आ सकता।
ऐसा भी है। हरि नाम जहां पे होता, हरि कथा जहां पे होता, वहीं पे भगवान होता। एक बार हमारा नारद मुनि भगवान को पूछा, भगवान बोलिए जब कहां पे रुकता हूं? तो साथ ही साथ भगवान बोला, नाहं बसामि वैकुंठे जगिनांग हृदय नाचा मद भक्त जत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। हम वैकुंठ में नहीं रहते, जोगी का दिल पर नहीं रहते। कहां पे रहते? मद भक्त जत्र गायंती, जहां पर हमारा भक्तों लोग हमारा गुणगान करते, तत्र तिष्ठामि नारद, उसी जगह पे रहता। जो जो अब हरि नाम करो, भगवान को खींच के लेके आ जाओ, दिल पे भगवान प्रकाशित हो जाएगा। हरि नाम करते करते दिल पर आनंद होगी। ऐसा कोई लोग बोल नहीं सकता हरि नाम करने से आनंद नहीं होता। हम अभी भी देखा, जब हरे कृष्ण महामंत्र नाम शुरुआत हुआ, ये सब लोग इतना डांस करने लगे इसी छोटा जगह पे। अच्छा लगता, भगवान का नाम पे जिनका दिल नाचते वो असली असली भक्त है। तो इसलिए हमारा सोच होना चाहिए, जो हमारा पूर्व आचार्य जो शिक्षा देके गया, मौन को जैसे वैसे ऐसा ही होता। हम बहुत बड़ा बड़ा जगह में जब जाते, पब्लिक सभा करते, बाहर में पब्लिक सभा में लोग हमको ऐसा ही पूछता, परमार्थ तो होता क्या? मैंने अंग्रेजी में कहता होता, व्हाट यू मीन अबाउट स्पिरिचुअलिटी। तो परमार्थ तो होता क्या? अब क्या बोलने चाहते परमार्थ का बारे में? तो क्या बोलूं? उसी समय बोला ऐसा ही जो हम बोला ना भाई, मौन को भगवान को सेवा में लगाना ही परमार्थ तो है। मौन जहां पे लगेगा, अगली जन्म वहीं पे होगा, वही रूप में होगा। भरत महाराज का ऐसा ही खेल हुआ। भरत महाराज सारा जिंदगी बहुत ही भगवान का सेवा में लगा दिया था, लेकिन शरीर छोड़ने का पहले हिरण चिंता करते करते हिरण को पाल पोस किया। तो हिरण का चिंता करते करते अगली जन्म में हिरण होते पड़ा। छोड़ेगा नहीं। तुम्हारा मौन, हमारा मौन जहां पे होगा, मरण को समय में वहीं पे ही होगा। अभी जहां पे होगा है। इसलिए अभी इसी क्षण, इसी समय पर से सबको चिंता करना होगा, मौन कहां पे लगाना चाहिए। हमारा सोच क्या है? भगवान का चरण में जाना चाहिए, न नरक में जाना चाहिए, स्वर्ग में जाना चाहिए? क्या विचार है आपका? बोलिए। स्वर्ग में, भगवान चरण में, भगवान का चरण में जाने का मार्ग एक ही दिखा दिया हमारा पूर्वाचार्य। कृष्ण नाम होते पावे कृष्ण चरण। कृष्ण नाम से ही कृष्ण का चरण मिलेगा। इसलिए हमारा पूर्वाचार्य ऐसा ही शिक्षा दिया, नाम करो, नाम करो। क्यों? नाम करने से दिल साफ होता। कौन बोला? कौन? चैतन्य महाप्रभु बोला, दिल साफ होता। ये बोला चैतन्य महाप्रभु बोला, चेत दर्पण मार्जन भव महा दावाग्नि निर्वापनम। देखो, दावाग्नि शब्दों का परिभाषा बहुत बड़ा है। बोन में आग लग गया,
कभी देखा कभी जंगल में आग लग गया? हाँ देखा, हरा हरा पेड़ जल रहा, कालो कालो धुआं निकल रहा, सरकार से आए हुए हेलीकॉप्टर नदी से पानी लेकर के ऊपर में चढ़ के दे रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। ये दावा अनाल, हमारा चाहिदा का दावा अनाल, यही चाहिए वही चाहिए चाहिदा। देखो ना, जन्म से आज तक मन में सुख मिला? सिरे ठोक के बोलिए, सुख मिला? सुख तो है नहीं। धोखाबाजी का दुनिया में सुख हो सकता? क्यों बोल रहा धोखाबाजी का दुनिया? माया तो धोखा ही है, मन का भ्रम है। सोच रहा ये हमारा पत्नी है, ये हमारा पति है। कोई पत्नी नहीं, पति नहीं, सब हम सब लोग भगवान का नौकर, हमेशा के लिए नौकर है। यही विचार, यही सोच होना चाहिए। जो कर्तव्य करने होगा वो करो, लेकिन आसक्त मत करो। ऐसा ही शिक्षा दिया हमारा चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी। बोला कि जे एक समय रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास जा करके, रघुनाथ दास गोस्वामी तो राजा का बेटा, तो आ गया भगवान के, माने भगवान चैतन्य महाप्रभु के पास आ गया शांतिपुर में। आकर के पूछा, शांतिपुर मतलब एक जगह है जहां पे महाप्रभु जाते थे। अद्वैत आचार्य जो नाम पे जो आचार्य, जो महाविष्णु और शिव का अवतार, जो चैतन्य महाप्रभु के भगवान को गोलोक से लेके आया, उनका घर अभी भी है, विराजमान है शांतिपुर में। तो शांतिपुर में महाप्रभु संन्यास लेने से बाद आया, उसी समय रघुनाथ दास गोस्वामी राजा का बेटा बहुत सब लोगों को लेकर के आया। तो पूछा, प्रभु हमको भी ऐसा संन्यास लेना चाहिए। आप बोल दिया संन्यास होगा? हो नहीं सकता। भगवान विचार करके संन्यास देता। हम लोग तो जैसे भी हो सबको संन्यास दे देता, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। हाँ, तो क्या हुआ? महाप्रभु क्या बोला? स्थिर हो घरे जाओ, ना हो वातुल, क्रमे क्रमे पाए लोग भव सिंधु कुल। मरकट वैराग्य नाकर लग देखाइया, যথা যজ্ঞ বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া। অন্তরে নিষ্ঠা কর বাহ্যি লোক ব্যবহার, অচিরাত कृष्ण तमाय करीबेन उद्धार। ऐसा शब्दों चैतन्य महाप्रभु बतलाया रघुनाथ दास गोस्वामी। क्या अर्थ क्या है पता है? बोला कि ये चंचल मत हो, घर वापस जाओ और मन को स्थिर करो। क्यों ऐसा बोला? भगवान के पास हम लोग डायरेक्ट जा नहीं सकता, गुरु का द्वारा जाना चाहिए। गुरु है कौन? नित्यानंद प्रभु, उनका कृपा नहीं हुआ, इसीलिए वापसी करवा दिया। नहो बातुल चंचल मत हो, उसके बाद क्रमे क्रमे पर धीरे धीरे भगवान का धाम में हम लोग जा सकता, भगवान का सेवा में कूद सकता हूं धीरे धीरे। और क्या बोला? मरकट बंदर का मापिक वैराग्य मत दिखाओ। वैराग्य लोगों को दिखाने के लिए नहीं, वैराग्य लिया तो भगवान का सेवा के लिए। ये भाव, ये विचार होना चाहिए। लोगों को दिखाने के लिए सन्यास वस्त्र नहीं, सन्यास कपड़ा नहीं, भगवान का चरण में हमेशा के मन को लगाने के लिए सन्यास। और दुनिया का जितना आसक्ति है वो छोड़ने के लिए सन्यास। ये दो चीज नहीं होगा। दुनिया आसक्ति क्या होता? ये जमीन जायदाद नहीं, जमीन तो है ही,
ये इसके अलावा उसका और बड़ा आसक्ति है कि लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा। हमारा लाभ चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए। ये जो विचार होगा ये सन्यास का विचार नहीं हो सकता। सन्यास कपड़ा पहनने से भी सन्यास हो नहीं सकता। इसलिए महाप्रभु ऐसा बोला, मरकट वैराग्य ना करना, बंदर का मैं वैराग्य मत दिखाओ। बंदर क्या खाते? प्याज खाते, बंदर खाते प्याज, मांस मछली खाते, क्या खाते? फल उल खाते। तो फल उल खाते कहां पे रुकता? पेड़ का नीचे रुकता। लेकिन तुम बंदर का स्वभाव देखो, वृंदावन चला जाओ, सेवा कुंज का बगल में चश्मा पहन के चला जाओ, उसके बाद देखो बांदर का खेल देखो। फोन हाथ में लेकर के घूमो, बांदर का खेल देखोगे तो। पर्स बैग में रख दो, थोड़ा मन उल्टा जगह में लगा दो, मन उल्टा देखो, बांदर का खेल देखो। पर्स लेके भागेगा, चश्मा लेके भागेगा, फोन लेके भागेगा, देगा नहीं। 1 फुटी दो तो होगा नहीं, 2 फुटी चाहिए तो अब देगा। इससे पैसा सब देखा, हम तो खुद देखा। लेकिन बांदर का स्वभाव क्या? वो तो है ही, एक पुरुष बांदर 20-25 महिला बांदर को लेकर घूम रहा। इस प्रकार बांदर का स्वभाव में वैराग्य मत दिखाओ। मन मरकट वैराग्य ना करो लग दिखाइया। यथा यज्ञ विषय भुंजो, जो तुम्हारा विषय कार्य है, घर में जो कार्यक्रम है, जो कर्तव्य है करो। तुम्हारा पत्नी है, पत्नी के साथ जो कर्तव्य है, पोती जो तुम्हारा बेटा कोई नहीं था, माता पिता के साथ कर्तव्य करो। हाँ, सबके बारे में बोल रहा, पत्नी के ऊपर कर्तव्य जहाँ करो, पति का कर्तव्य करो, बेटा बेटी का कर्तव्य करो, पड़ोसी रिश्तेदार सबके जितना कर्तव्य सब करो। उसके बाद क्या बोला? करो तो अनासक्त होइया, आसक्ति छोड़ के करो। अंतर निष्ठा करो, अंदर में निष्ठा रखो। हमारा सेवा में पर निष्ठा रखो, नाम का पर निष्ठा रखो, भक्तों का सेवा का निष्ठा रखो। बच्चे लोगों व्यवहार हो, बाहर में जो व्यवहार होना चाहिए वो व्यवहार करो। स्वभाव में जो होता ना, सासू माया, सासू माँ भक्तनी, क्यों प्रणाम करूं हम, ऐसा विचार नहीं होना चाहिए। बड़ों को सम्मान देना चाहिए, ऐसा सब विचार दिखाया। जथा यज्ञ विषय भुंज अनासक्त होइया, अंतर निष्ठा करो, वज्जिल को व्यवहारो, अचिरात कृष्ण तुम्हारे करीबन उद्धारो। जो कर्तव्य है संसार में करना चाहिए, अचानक भगवान आकर तुमको उद्धार करवा देगा। ऐसा चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को बोला। उसके बाद रघुनाथ दास घर वापस गया, सब बराबर करने लगे। उसके बाद एक दिन महाप्रभु बुला लिया, मौका मिल गया, घर से छूटने के लिए मौका मिल गया, चला गया। इस प्रकार सबका दिल पर वैराग्य होना चाहिए। सब भोग करूं, अरे भोग का भूमि यही, ये भूमि है ना, भोग का भूमि है। भोग करने का सबका इच्छा होता। सुबह कृष्ण को पूछो ना, ऑस्ट्रेलिया में गया था, अभी सब छोड़ छाड़ कहीं पे आ गया। क्यों? भगवान का भजन का स्वाद मिल गया, साथ चख लिया। जब साथ मिल गया तो आ गया यहीं पे। बोला वहीं पे तो हो नहीं सकता। उनका घर में बहुत बार गया ऑस्ट्रेलिया में। पूछो, हम झूठ क्यों बोल रहा हूं। देखो इस दुनिया बोल सकता एक मैंने क्या बोले, एक रेगिस्तान में तो मृत्यु स्नामापिक, रेगिस्तान में मृत्यु स्नामापिक।
रेगिस्तान चलते चलते देखो प्यास लगेगा, तो पानी सोच के तुम भागोगे, जितना मित्र के पीछे भागोगे मित्र उतना ही तेज से भागेगा। तुम जितना जितना तेज से मृत तृष्णा का पीछे भागोगे उतना तेज से ही मृत तृष्णा भाग भाग के चला जाएगा। इस दुनिया ऐसा ही, सुख दिखाई दे रहा लेकिन सुख तो है नहीं है। जन्म के बाद क्या सोचा था, पढ़ाई करके काम करके पैसा कमा के सुख मिलेगा, पैसा कमा रहा सब कुछ, उसके बाद क्या सोच बोझ है, ठीक है शादी कर लो सुख मिलेगा। शादी तो किया, सुख जो सोच बोझ लेकर शादी किया वो हुआ अभी, हाँ। उसके बाद सोचा कि ये बेटा बेटी होने सुख होगा। हमारे एक मामा का लड़का, उनका नाम बापी, उनका पत्नी का नाम पद्मावती, 6 साल हो गया था, संतान नहीं हुआ। हमारे ऊपर रो पड़े, हाँ मोला जब पुत्रदा से आने वाला है वो करो, संतान हो जाएगा, जो भी हो। उनका भाग में संतान उसी समय ऐसा, इसलिए इसके बाद और कोक में संतान आ गया। तो उसके बाद संतान इतना नटखट हुआ तो पद्मावती बोलने लगी, महाराज जी हम क्यों मांगा संतान। पहले रो पड़े, अभी बोल क्यों मांगा। तो ऐसा ही तो पत्नी मैंने शादी करने से सुख मिलेगा, मिला नहीं। देखो हम एक मूर्ति समस्या का मूर्ति है। हम लोग यहीं पे आया किस लिए आया, किस मैंने हमारा आने का कारण क्या। हमारा शास्त्र बता दिया, कृष्ण भूलि से ही जीव अनादि बहिर्मुख अतः माया तरह दया संसार आदि दुख। कृष्ण को भूल गया, इसलिए भगवान हम सबके दुख पीड़ा का दुनिया में खींच के लेकर आया। कर्म अनुसार जन्म होना, कर्म अनुसार जन्म हो रहा हमारा। जन्म चक्रो मृत्यु, जन्म मृत्यु चक्र में घूम रहा सब, और कर्म अनुसार जन्म भी हो रहा। तुम छल कपट करोगे तो सांप होगा, जन्म लेना पड़ेगा। जितना तुम्हारा घेरी छल कपट होगा उतना जहर वाला सांप शरीर पर मिलेगा गंभीर जंगल में। बेशर्म होगा तो पेड़ पौधा होना चाहिए, जन्म होगा ही होगा। देखो ना नौलखबर मुनि ग्रह क्या हुआ, पता है कि जो बानासुर का बेटा साहसिक का गड्ढब जन्म लेना पड़ा। क्यों? कर्म ऐसा ही किया। दुर्वासा ऋषि गंधमादम पर्वत में एक गुफा में जाकर के ध्यान करते थे। ध्यान करने से उसी समय साहसिक कोई महिला को लेकर के उसी गुफा के आजू बाजू में छेड़छाड़ करने लगे। दुर्वासा ऋषि का ध्यान टूट गया, तो क्या करेगा दुर्वासा ऋषि? आशीर्वाद देगा न सांप देगा? बोलिए हे, ऐसा बोला, हे तुम्हारा कर्म तो देखना गधा का माफी, गर्दभ का माफी, गर्दभ बन जाओ। घटेगा, बोलिए बढ़ेगा। दोनों रहने से देखो ना इनका जो बेटा कितना तंग करता, शांति से बैठ नहीं सकता, चैन से बैठ नहीं सकता। तो बेटा आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, तो कितना समस्या कितना बढ़ जाए। समस्या बढ़ने से मन शांत होता न चंचल होता, दुगला पगला हो जाता। क्या करूं ना, क्या हमारा क्या चाहिए, सोच क्या है? शांति चाहिए हमेशा के लिए, प्रेमानंद चाहिए, प्रेमानंद चाहिए, शांति चाहिए। कैसे मिलेगा हमको? हम ऐसा नहीं बोल रहा शादी मत करो, ऐसा नहीं बोल रहा। सब करो, शांति आनंद का मूर्ति भगवान को लेकर के करो।
बीच में रख के करो। जो कुछ करो भगवान का ले करके करो तो वो संसार में आनंद होगा ही होगा। तो इसलिए भगवान का सेवा करने के लिए दिल साफ करना चाहिए। और दिल साफ करने के लिए चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप लेकर के आया और हम सबके ऐसा ही शिक्षा दिया। चेत दर्पण मार्जन भव महा दावाग्नि निर्वापनं। चेत मतलब चित्त, चित्त मतलब मौन, चित्त मतलब बुद्धि। क्या? दर्पण मतलब शीशा। शीशा का में धूल मिट्टी लगने से तो ना मुख देख सकता कि अपना गलती देख नहीं सकता। देखो ना बाहर का लोग कितना हे बोल रहा हम सही किया, वो बोला हम सही किया। हर जगह हर लोग सही है, उनका विचार में सही है, लेकिन भगवान का आंखों में सही नहीं। धूल मिट्टी का शीशा दिल में धूल मिट्टी लगा हुआ, अपना गलती देख नहीं सकता, अलग का गलती देख सकता हम लोग। और जितना अलग गलती देखोगे उतना जलन होगा अंदर में। अब ऐसा नहीं किया, ये गलत किया, ये सजा होना चाहिए, सजा के क्यों नहीं हो रहा, ऐसा विचार होगा। दावाग्नि, आग में हाथ रखने से क्या होता, जलन होता कि नहीं? ये दुनिया जंगल का आग में भी होता। भगवान के पास चला जाओ, भगवान का ना सहारा लेकर के जियो, सब कुछ सहन क्षमता होगा। और भगवान का सहारा नहीं लिया, पैसा हमको सब कुछ देगा, सबको छोड़ के जाने पड़ेगा। भगवान का नाम लो, कभी दिन भगवान हम सबको छोड़ेगा नहीं, पकड़ के रखेगा भगवान। इसलिए भगवान का चरण पकड़ने के लिए दिल को साफ करना चाहिए, और दिल को साफ करने के लिए भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान का नाम लेने से दिल में जितना सब लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा रूप जो गंदा चीज हम सबको इस प्रकार भगा रहा है। इनका गलती देखो, उनका दबाओ, उनको धोखा दो, इनका धोखा दो, तुम बड़ा हो जाओ, सब दुनिया तुमको अच्छा बोलेगा, करो ऐसा कर्म। दुनिया का आंखों में फांकी दे सकता, भगवान का आंखों में फांकी दे नहीं सकता हम लोग। इसलिए हम सबको सोचना चाहिए, ये शरीर मिला, क्या बोला, आधा जन्म तो सोते सोते चला जाएगा। मैंने बचपनी बीमार सब तो चला गया, बहुत जाएगा ही। उसके बाद जवानी वो तो होगा ही, उसके बाद बुढ़ापा वो तो होगा ही। नाम कब करोगे? ऐसा बोलोगे नहीं है, ठीक है बेटा का शादी हो जाए, बहू आ जाए, उसके बाद शादी, उसके बाद भगवान का नाम लेगा, उसके पहले ही तुम शरीर छोड़ दिया तो होगा। तो इसीलिए हमारा भक्तवंत ठाकुर ऐसा ही बोल रहा हूं, जतो शीघ्र पारसेव गोविंद चरण, जितना जल्दी हो जाए भगवान का चरण, गोविंद का चरण पकड़ लो। कैसे पकड़ सकता हम लोग? जब दिल साफ होगा। दिल साफ करने का तरीका क्या है? झाड़ू लेकर के देने से होगा नहीं, दिल में झाड़ू लगा नहीं सकता हम लोग। भगवान का नाम का झाड़ू लगाओ, सुबह दोपहर शाम हमेशा के लिए लगाओ। दिल में जो लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, जो गंदा चीज है वो सब निकल जाएगा। सब अंदर में सोच होगा, मैं तो भगवान का हमेशा के लिए नौकर हूं, हमारा कुछ नहीं चाहिए दुनिया का, जितना लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा कुछ नहीं चाहिए। भगवान आपका चरण सेवा चाहिए, हमका चरण सेवा में लगा दो हमको।
और भगवान शुद्ध भक्तों को भिजवा दिया। शुद्ध भक्तों, हमारा गुरुदेव भक्ति वेदांत स्वामी, हमारा गुरुदेव भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी, हमारा परम गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी, सब परंपरा शुद्ध भक्तों, और सब शिक्षा एक ही दिया, भगवान का नाम लो। भगवान का नाम लेने से दिल साफ हो जाएगा। दिल में भगवान प्रकाशित हो गया तो रात हो गया, सूरज आसमान से अस्त हो गया, अंधकार हो गया। एक लाइट जलाओ तो अंधकार रहेगा कि? तो भगवान जब प्रकाश हो जाएगा तो माया रूप अंधकार जो हमारा दिल पर है वो सब भाग्य चला जाएगा। नाम करना चाहिए। नाम करने से हमारा बहुत ही लाभ है, लेकिन हम लोग दिखाई नहीं दे रहा। देखो ना, आज का दुनिया में कितना सब मंदिर बन गया, सब मंदिर में अलग अलग शिक्षा दे रहा, बोल रहा कि तुम ऐसा करो तैसा करो। अरे ऐसा तैसा करने से फल क्या मिलेगा? फल क्या मिलेगा बोलिए? भगवान का नाम नहीं करो, नहीं करोगे तो जितना जो कुछ कर लो, बड़ा मंदिर बना लो, कुछ भी नहीं होगा। दिल साफ नहीं, मंदिर बना क्या फायदा? दिल को साफ करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ऐसा ही बोला, कलो नस्तेव 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 गतिरन्नता। कलियुग में इसके अलावा और कोई चीज नहीं भगवान के पास जाने के लिए, और कोई मार्ग नहीं भगवान के पास जाने के लिए। इसलिए सबको सोचना चाहिए, ये सोचने का बात है। इतना आसानी से भगवान का प्राप्त करने का मौका हम सबके पास है, लेकिन मौका को हम ठेस मार रहा नहीं चाहिए। हम ठीक ही है, इस प्रकार विचार लेके सबको बैठ गया। ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान का नाम करने के लिए, भगवान का शुद्ध भक्तों जहां पे मिले, सहारा लेकर के भगवान का नाम लिया करो। अलग अलग नाम नहीं। चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार बोला सबको, प्रभु कहे कहिलाम यही महामंत्र। कौन महामंत्र? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही महामंत्र। हमारा बंगाल में जाओ तो बहुत महामंत्र आ गया। बंगाल में अलग अलग सब भगवान बन गया। भगवान का सजावट होकर के बोल रहा, ऐसा नाम करो तैसा नाम करो, जो भी करो भगवान मिल जाएगा। जो मार्ग पर जाओ सब मार्ग भगवान है तो सही। सारा दुनिया तो भगवान का, लेकिन कर्नाटक यहीं पे। कटक में जाकर के हम बोल नहीं सकते कर्नाटक, बोल सकता कि ये कटक उड़ीसा। तो इस प्रकार हम सबको सोचना चाहिए, कौन मार्ग पर जाने से भगवान का चरण मिल सकता। हमारा बंगाल में एक कहावत है, सब बोल रहा, जो मार्ग तुम्हारा अच्छा लगे वही करो, कर्म मार्ग करो। अरे कर्म का फल क्या? कर्म का फल देगा लाभ पूजा प्रतिष्ठा, जो हम सबको लेके जाएगा स्वर्ग में। हम स्वर्ग में जाने नहीं चाहते जाओगे स्वर्ग में। देखो ना, हिरण्यकशिपु, इंद्र, वरुण, सूर्य सबको पकड़ के अपना जेल में डाल दिया था।
रावण सबको पकड़ के अपना घर में ला करके उन्होंने सेवा में लगा दिया। रावण को देखो ना, सबको पकड़ के लेकर, देवी देवता सबको। नरकासुर भगा दिया सबको, मूर भगा दिया सारी देवी देवता को स्वर्ग से। स्वर्ग अच्छा जगह नहीं, भोग है। जहां पे ज्यादा भोग है वहीं पे ज्यादा दुख भी है। इसलिए हमारा भक्त तो ऐसा ही शिक्षा दिया, ना ही मागी स्वर्गार मोक्ष नहीं मागी। 740 ना ही मागी स्वर्गार मोक्ष नहीं मागी, ना करी प्रार्थना कनो विभूतिर लागी। स्वर्ग नहीं चाहिए, मतलब कर्म कांड नहीं हमें नहीं करना चाहिए। कर्म कांड करो भगवान का सुख के लिए करो, हमारा लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए मत करो। और क्या उसके बाद क्या बोला नरोत्तम ने, क्या बोला, कर्म कांड ज्ञान कांड केवली विषय भंड। जहर का घड़ा है कर्म कांड, ज्ञान कांड जहर भड़ा और घड़ा है, गागर है। हाँ, और तो अमृत सोच के तुम खा लेगा तो पी लिया तो क्या हुआ, बचोगे ना मरोगे। जहर भड़ा गागर अमृत सोच के तुम पी लिया, क्या होगा, बचोगे ना मरोगे, जरूर मर जाओगे। मतलब भगवान के पास जाने का मार्ग मिलेगा नहीं। एक बार हमारा भक्ति कुमार संत गोस्वामी महाराज और बेलूर मठ का भाषा इसके सन्यासी तर्क हुआ, बस जितना पद है उतना ही सब सारी पद में भगवान मिल सकता। तो संत महाराज और सब सन्यासी को पूछा, आपका शरीर में कितना होल है, कितना बील है? बोलो 9 बील है। तुम खाना पीछे से खा सकता की, कान से खा सकता की, नाक से खा सकता की? खाना खाने के लिए मुख पे देना पड़ेगा। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति करना चाहिए। कर्म से भगवान नहीं मिलेगा, ज्ञान से भगवान नहीं मिलेगा। भक्ति इस कली युग में है एक ही के हरिनाम करना, शुद्ध भक्तों का सहारा लेकर के हरिनाम करना, यही कर्म, यही हमारा भक्ति है। अरे करने से क्या होगा, सारा जीव के ऊपर स्वाभाविक दया होगा, दया होगा। देखो ना, तुम खाते, मछली खाते, मांस खाते, अंडा खाते, पहले खाते थे, अभी क्यों नहीं खाते? नाम करते करते दया हुआ, तुम खाते, कब से नहीं खाते? जन्म से। सब सीने ठोक के बोलिए ना, जो लोग हरि नाम कर रहा हो, हरि नाम क्यों मिला, पूछो उनको को, बोलो ये 1 पीस अंडा देगा और 1 करोड़ रुपया देगा, खाओगे? 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 तो रुपया के लिए घर घर जाकर रॉन्ग करते तो ना, 500 600 1000 रुपया मिलता, लेकिन करोड़ रुपया मिल जाएगा एक अंडा खाने से, तो वो खा जाने। क्यों? दया आ गया, दिल साफ होगा, दिखाई देगा सब जान में भगवान है। हम किसी को धोखा दे नहीं सकता, किसी के साथ झगड़ा कर नहीं सकता, किसी का निंदा कर नहीं सकता।
किसी को धोखा नहीं दे सकता। ये सब विचार होगा। जितना भगवान को दिखाई देगा सारा जिंदगी के अंदर में, उतना ही हमारा सिर झुक जाएगा, हम सबका सिर झुक जाएगा। सबके पास भगवान है, सब सम्मान का पात्र है। बोला ना पैर, हम तो ऐसा पता नहीं, जहां पे जाते हैं यहीं पे सब जगह पे बोला पैर धोना था। अरे फीट बेदिंग नेक्टर, पैर धोने से क्या फायदा होगा तुम्हारा, बोलो। हमारा पैर धोना जल तुम क्या करोगे, फेंकवा देगा ना क्या। देखो हंसध्वर राजा बाद में तो हुआ तो कालिया दहो, क्यों? अगस्त ऋषि का पैर धोने से बाद पैर में इतना सब खून था, बदबू था, वो पी नहीं सके, वो सिर पर डाल दिया। इसलिए हंसध्वज राजा बाद में आकर के कालियानाग हुआ। कालियानाग का ऊपर भगवान नृत्य किया, क्यों? भगवान मान भक्तों का चरण धूल सिर में डाला था। तो इस प्रकार हम सबको सोचना चाहिए। हमारा गुरुजी हमको देखा, कभी दिन देखा नहीं किसी को अलाउ किया पैर धो। हमारा भक्तिद्वैत तो माधव गोस्वामी महाराज कभी दिन देखा नहीं, सबको बोला ठीक पैर धो। रहीं पे पता नहीं कौन ऐसा उसी में बोल रहा थे भक्त पद रज, और भक्त तो बात तो सही है। हम लोग भक्त तो अभी तक हुआ नहीं, होने के लिए कोशिश कर रहा, एस्पायरिंग डिवोटी हम लोग। मैं तो ऐसा ही बोल रहा, तुम लोग भक्त हो सकता, लेकिन विचार ऐसा होना चाहिए, मैं वैष्णव नहीं, आमी तो वैष्णव ए बुद्धि होले अमानी ना हब आमी, प्रतिष्ठा शासी हृदय दुषिबे हईब निरयगामी। जिनका पैर धो के जल चरणामृत ले रहा हम लोग, उसके बाद जाकर झगड़ा भी कर रहा, तो क्या फल, क्या चरणामृत पीने का कोई फल मिला? निंदा में कूद गया, कोई मिला, फल मिला? अरे भगवान का नाम लो, दिल से चरण स्पर्श करो, दिल से चरण धो लो, दिल से चरणामृत लो, तो ठीक है। लेकिन जब तुम शंख जल लेकर के सब छिटका दे, वो शंख का जल सिर पर पड़ने से जो लाभ होता, पैर में पड़ने से 8 गुण क्षति होता। इसलिए देखो इस्कॉन में जाओ, हमारा मंदिर में जाओ, शंख का जल छिटकारा नहीं देता, कटोरी में डाल के सिर पर थोड़ा देता। क्यों? ऐसा लिखा पद्म पुराण में, सिर पर पड़ने से जितना लाभ होगा, पैर में पड़ने से 8 गुना क्षति होगा, क्षति बन जाएगा। इसलिए बोला देखा मापिक भक्ति नहीं, भक्ति को जानबूझ के करना चाहिए, और जो पता नहीं वो नहीं करना चाहिए। जो पता है वो करो, दिल से करो तो ठीक है। तो इसलिए वैष्णव कभी दिन सोचेगा नहीं मैं वैष्णव हूं, किसी को झूठा भी नहीं देगा। निजे श्रेष्ठ जानी उच्छिष्ट दान हबे अभिमान भार, ताई शिष्य देव थाकिया सर्वदा नालैव पूजाकार। ये सब हमारा पूर्वाचार्य का कथा है। मैं बड़ा हो गया, हमारा झूठा खाने से लोग मंगल होगा, सब झूठा लो, ये विचार लेकर के चलोगे तो कभी दिन वैष्णव हो नहीं सकता। वैष्णव का स्वभाव ही ऐसा स्वाभाविक जिद्दीनता। मैं वैष्णव नहीं, मेरा पैर धोने से लोगों का क्षति होगा, पैर धोने नहीं देगा। कैसे लेगा? जब
कई भक्तों का तुम्हारा इच्छा है चरण धुल लेने के लिए, जब चला जाएगा उसके बाद देखो कहाँ कहाँ पैर रखा, वहीं से ले लो, पैर पकड़ के नहीं। कभी वैष्णव तो देगा नहीं, कभी हमारा गुरुजी ने ही दिया। तो जो भी हो, तो नाम करने से दिल जब साफ हो जाएगा, सारी विचार अपने आप आ जाएगा। जितना आसक्ति, दुनिया का आसक्ति सब छूट जाएगा, अपने आप छूट जाएगा। इसलिए नाम करो। हम तो इस जगह पहली बार आया, सब नया नया, हम पता नहीं कितना सब विचार है, भक्ति के बारे में विचार है, पता नहीं सबका। तो देखता तिलक हम तो ऐसे लगा देता है एक दिन के लिए, हर रोज लगाता तिलक, लगाता हर रोज। तो हंसने लगे। हम देखा तो हम तो बड़ा बड़ा जो सभा में जाते उस द्वार पर लगा, ये भक्त है लगा देता, हाँ लगा दिया। इस प्रकार देखा हमारे भक्ति नहीं करना चाहिए। भक्ति करना चाहिए, दिल से भक्ति करना चाहिए। दिल से जब भक्ति हो गई तो अपने आप तिलक लगाने की इच्छा होगी, और इच्छा तिलक लगा के तो शर्म नहीं होना चाहिए, सिर्फ शर्म नहीं होगा, गर्व होगा, हम भगवान का भक्त हैं। तो जो भी हो, हम शुरुआत किया इस प्रकार से। जिंदगी बहुत छोटा है, 100 साल उम्र में आधा जन्म तो सोते सोते चला जाता हूँ, हिसाब तो पूरा दे दिया। इसलिए मजाक छोड़ो, फालतू बात छोड़ो, अपना काम करो, बचा हुआ समय में हरि नाम करो। धीरे धीरे भगवान सबको उनके चरण में लेके जाएगा। जो चरण में जाने के लिए भगवान हम सबको इस सब का शरीर दे करके भेजा। मुख्यमंत्री ने ऐसा ही शिक्षा दिया, जे जीवन अनित्य जानो हो सार, ताहे नानाविध विपद भार, नामाश्रय करी যতন তুমি থাকো আপন কাজে। ये जीवन रहेगा नहीं, एक दिन मरेगा, ये जाएगा ही जाएगा। और हर पल बाधा है, जो कुछ करो बाधा तो होगा ही। यही जिंदगी का सार है। इसलिए जो कर्तव्य करो, नमः और नाम के सहारा लेकर करो जो कर्तव्य है। यही हमारा भी मिनती यही है, आप सब नाम करिए, नाम का सहारा लेकर के जो संसार में तुम्हारा कर्तव्य है वो भी करो, और धीरे धीरे भगवान का मिनती करो, हे भगवान आपका चरण सेवा में हमको लगा दो। भगवान लगा देगा। हरे कृष्ण।